नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे मनुष्य की आहार नाल में भोजन की पाचन की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट एक करके हमसे प्रश्न पूछा गया है। मनुष्य की आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए चित्रांकन के साथ। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में हमने एक फिगर बनाया है। इसको आपको स्टार्ट में नहीं बनाना है, हेडिंग्स के बीच में बनाना है। जो मैंने आपको वीडियो में आगे बताया है वहाँ पे आपको बनाना है। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताते चलें। जैसा कि कुछ लोग करते क्या हैं, प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते और कॉपी में आंसर लिखना चालू कर देते हैं। जिससे होता क्या है, बाद में कहते यार मैंने तो पूरा लिखा था, अच्छे से लिखा था और मेरे नंबर माइनस हो गए। लेकिन उसका कारण यही होता है कि वो प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते। जैसा कि आप इस प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है पाचन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए या लिखिए। और वहाँ पर कुछ जगह पर ऐसा लिखा होता है पाचन की प्रक्रिया को समझाइए या पाचन की प्रक्रिया को लिखिए। तो जहाँ पर आपको लिखा है विस्तार से समझाइए या विस्तार से लिखिए, वहाँ पर आपको ज़्यादा लिखना है, ज़्यादा हेडिंग डालनी है और संक्षिप्त में शुरू से लास्ट तक लिखना है। लेकिन जहाँ पर पूछ रहा है पाचन की प्रक्रिया लिखिए या पाचन की प्रक्रिया समझाइए, वहाँ पर आपका शॉर्टकट भी चलेगा, लेकिन विस्तार में शॉर्टकट नहीं चलेगा। जिसके लिए प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके बारे में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इसके लिए हम सबसे पहले आहार नाल के बारे में कुछ लाइनें यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद उसकी प्रक्रिया लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से हेडिंग डाला, मनुष्य की आहार नाल। अब यहाँ पर हम आहार नाल में कुछ लाइनें लिखेंगे और इसके बाद हम पाचन की प्रक्रिया हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर हम आहार नाल में लिखेंगे, आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर खुलती है, अर्थात मुख से गुदा तक फैली रहती है। यह लंबी तथा कुंडलित पेशीय नली होती है तथा जीवित अवस्था में इसकी लंबाई 4.5 मीटर होती है तथा मृत्यु के बाद या मृत्यु के पश्चात शिथिलित होने से इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर हो जाती है। यहाँ पर मनुष्य की आहार नाल में हम इतना लिखेंगे। हेडिंग में मनुष्य की आहार नाल या सिर्फ आहार नाल हेडिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर इसमें इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पाचन की प्रक्रिया। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, पाचन की प्रक्रिया, और इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे मानव पाचन तंत्र और पोषण में एक जीव द्वारा भोजन का सेवन और ऊर्जा के लिए उसका उपयोग शामिल होता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो जीवित प्राणियों को विभिन्न स्रोतों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करती है। जो भोजन हम खाते हैं उसमें मौजूद पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करने से पहले काफ़ी प्रसंस्करण से गुजरना पड़ता है। इस प्रसंस्करण को पाचन के रूप में जाना जाता है। मनुष्य और अन्य जानवरों के पास इस प्रक्रिया के लिए विशेष अंग और प्रणालियां हैं। पाचन की प्रक्रिया में इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी मानव पाचन तंत्र के भाग। याद रहे, यहाँ पर आपको मानव पाचन तंत्र के भाग ही हेडिंग डालना है, अन्यथा पाचन तंत्र के भाग हेडिंग नहीं डालना है। आगे मानव जरूर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे मानव शरीर का पाचन तंत्र जठरांत्र पथ GIT, जिसे आहार नाल भी कहा जाता है, और सहायक अंगों जैसे जीभ, यकृत, अग्न्याशय आदि का योग है। ये दोनों भाग मिलकर पाचन प्रक्रिया में मदद करते हैं। आहार नाल वह लंबी नली है जिसके माध्यम से हम जो भोजन खाते हैं वह पारित होता है। यह मुंह से शुरू होता है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है उसे आप लिख भी सकते हैं, अन्यथा ना भी लिखें तो कोई मुश्किल ना होगी। यह मुंह से शुरू होता है। ग्रसनी, अन्न प्रणाली या भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय से गुजरता है और अंत में गुदा पर समाप्त होता है। भोजन के कण आहार नाल के विभिन्न भागों से गुजरते हुए धीरे धीरे पचते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, मानव पाचन तंत्र के भाग
भाग तो बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर जो मेन होते हैं वो लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर संक्षेप में पूछ रहा था इसलिए लिखना ज़रूरी है, अन्यथा ना लिखते तो भी काम चल जाता। संक्षेप में नहीं लिखना होता तो हम हेडिंग भी नहीं डालते और सबको मिला के शॉर्टकट लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में लिखना है इसलिए हम बारी बारी से अलग अलग हेडिंग डाल के साफ साफ अच्छा और ज़्यादा लिखेंगे। यहाँ पर जो पाचन तंत्र के अंग हेडिंग होगी, उस हेडिंग के लास्ट में हमें एक फिगर बनाना है कुछ इस तरह का, और इसके बाद आपको अगली हेडिंग डाल के स्टार्ट करना है। यहाँ पर इस चित्र को आप ध्यान से देख लें और इसमें जो मेन पॉइंट के हेडिंग्स अंग बताए गए हैं उन्हें भी ध्यान से देख लें, और वहाँ पर नामांकित चित्र बनाने को पूछता है तो वहाँ पर नाम भी लिखना पड़ेगा, कौन से भाग का क्या नाम है, और इसके बाद आपको अगली हेडिंग शुरुआत करनी है। इस चित्र को यहाँ पर आप अच्छे से देख भी लें और इसे बनाने की प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको फिगर तो ज़रूर बनाना ही पड़ेगा। ये फिगर बनाने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है मुँह से शुरुआत करनी है और आपको लास्ट में उधर तक जाना है। यहाँ पर मुँह हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे भोजन अपनी यात्रा मुँह या मौखिक गुहा से शुरू करता है। ऐसे कई अन्य अंग हैं जो पाचन प्रक्रिया में योगदान देते हैं, जिसमें दांत, लार, ग्रंथियां और जीभ शामिल हैं। दांत भोजन के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसते हैं या पीसने के लिए डिजाइन किए गए हैं, और जीभ द्वारा भोजन को ग्रसनी में धकेलने से पहले लार से सिक्त किया जाता है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी उदर में भोजन। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे उदर में भोजन, और इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे ये एक फाइब्रोम स्कूलर वाई आकार की ट्यूब जो मुंह के अंतिम सिरे से जुड़ी होती है। यह मुख्य रूप से मुंह से चबाए कुचले हुए भोजन को अन्न प्रणाली के माध्यम से पारित करने में शामिल होता है। श्वसन प्रणाली में भी इसका एक प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि हवा नाक गुहा से फेफड़ों तक ग्रसनी के माध्यम से ही यात्रा करती है। यहाँ पर इस हेडिंग में इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी पेट। कुछ इस तरह से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पेट, और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे यह एक मांसपेशीय थैली के रूप में कार्य करता है जो पेट की गुहा के बाईं ओर डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह महत्वपूर्ण अंग भोजन के भंडारण के रूप में कार्य करता है और भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। पेट पाचन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पैदा करता है जो पाचन की प्रक्रिया को बनाए रखता है। इसी के साथ साथ इस हेडिंग को भी समाप्त करते हैं और इसके आगे हेडिंग डालेंगे श्लेष्मा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे श्लेष्मा, और इसके आगे लिखेंगे यह श्लेष्मा झिल्ली द्वारा निर्मित एक जलीय स्राव है। यह पेट की परत और गैस्ट्रिक गड्ढों को एसिड से बचाने का काम करता है, जो भोजन के कणों के साथ प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होता है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद इसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम हेडिंग के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ये वह एंजाइमों का समूह है जो बायोपॉलिमर जैसे पॉलीमेरिक माइक्रोमोलेक्यूल्स को उनके छोटे और सरल पदार्थों में तोड़कर कार्य करता है या कार्य करते हैं। यहाँ पर इतना लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बाद आगे लिखेंगे यह पाचन की प्रक्रिया के दौरान पेट द्वारा बनने वाला पाचक द्रव है। यह भोजन के कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी छोटी आंत। यहाँ पर याद रहे इन हेडिंग्स को लाइन छोड़ छोड़ के लिखना ताकि देखने में सुंदर लगे। इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डालेंगे छोटी आंत, और इसके आगे लिखेंगे छोटी आंत लगभग 10 फीट लंबी एक पतली लंबी ट्यूब होती है और निचले जठरांत्र संबंधी मार्ग का एक हिस्सा होती है। यह पेट के ठीक पीछे मौजूद होता है और उदर गुहा के अधिकतम क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। पूरी छोटी आंत कुंडलित होती है और भीतरी सतह
सिलवट्टों और लकीरों से बनी होती है। यहाँ पर छोटी आंत में इतना लिखने के बाद आगे लिखना है बड़ी आंत। यहाँ पर हमने सिर्फ बड़ी लिखा है, लेकिन आपको वहाँ पर बड़ी आंत लिखना है। बड़ी आंत में यहाँ पर लिखेंगे, यह एक मोटी लंबी ट्यूब है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट है। यह पेट के ठीक नीचे मौजूद होता है और छोटी आंत के ऊपर और पार्श्व किनारों पर लपेटा होता है। यह पानी को अवशोषित करता है और इसमें बैक्टीरिया होते हैं जो छोटे पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अपशिष्टों के टूटने में सहयोग करते हैं। यह सहायता करता है। यहाँ पर मैं नीचे के लास्ट की लाइनों में करता है या कर सकता है या करते हैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए ताकि आप इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि हमें जिस तरह से यहाँ पर लिखा है उस तरह से ही याद करना है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से यहाँ पर लिखा है ठीक उसी तरह से आपको याद करना पड़े, क्योंकि ठीक उसी तरह से आप याद करेंगे तो याद करने में बहुत तकलीफ़ होगी या शायद याद भी ना हो पाए। इसलिए आप अपनी भाषा में याद करना, लेकिन कहने का मतलब यही हो, और जो नाम है और जो काम है, किस चीज़ का क्या काम है वो सही होना चाहिए। हालांकि बाकी सख्ता सख्ती आप आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी लास्ट हेडिंग मलाशय। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे मलाशय, और इसमें लिखेंगे अपशिष्ट उत्पादों को बड़ी आंत के अंत जिसे मलाशय कहा जाता है। यहाँ पर एक बात नोटिस करना, जिसे मलाशय कहा जाता है ये शब्द ब्रैकेट में होने चाहिए थे। जैसे अपशिष्ट उत्पादों को बड़ी आंत में पारित किया जाता है और मल नामक ठोस पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह मलाशय में अर्थ ठोस मल के रूप में संग्रहित होता है जो बाद में शौच की प्रक्रिया के माध्यम से गुदा नलिका के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अतः यहीं पर हमारी आहार नाल के पाचन की प्रक्रिया समाप्त होती है। ये थी हमारी संक्षिप्त पाचन प्रक्रिया। अगर शॉर्टकट पूछता है तो आप इतना नहीं लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा, इतना सारी हेडिंग नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपसे संक्षिप्त में पूछ रहा है तो आपको इतनी हेडिंग कम से कम ज़रूर डालनी है, और इसी के साथ साथ आपको वो चित्र बनाना है, और उस चित्र बनाने के बाद उसमें आपको नामांकन भी करना है। अब उम्मीद करता हूँ आपको पाचन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।